हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रंधरे में। आप मेरी वीडियोस पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज मैं आपके साथ पकान की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पकान हमारे थर के फेमस पकान हैं जो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और ये पकान आप घर पे भी आराम से बना के खा सकते हैं। और ये पकान सिंध के फेमस पकान हैं। अब हम इसमें 2 कप मैदा लेंगे, मीन्स आधा किलो मैदा। नमक हाफ टी स्पून। उसके बाद 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 कप सूजी शामिल करेंगे। सूजी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये अच्छे से तेल और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब हम स्लो स्लो करके इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये आटा ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हमें नॉर्मल रखना है। अभी मैंने आटा गूंद दिया है। इसको 20 मिनट के लिए मैं साइड में रख दूंगी। उसके बाद मैंने एक बाउल में ऑयल लिया है। उसके बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। उसके बाद हम मैदे को ऑयल में अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये आपको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये ऑयल जो मैदा है वो आपस में मिल जाए। ये देखें, इस तरीके से आपको ये इसका बैटर बनाना है ऑयल और मैदे का। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आटा अपनी जगह पे रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये लोई रेडी कर ली है। उसके बाद हम 3 से 4 लोइयाँ इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 लेयर बेल ली है। उसके बाद मैंने पहली लेयर पर ऑयल स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद दूसरी हम इसके ऊपर लेयर डाल रहे हैं। उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ये ऑयल और मैदा। उसके बाद हम इसके ऊपर तीसरी लेयर डाल रहे हैं। तीसरी लेयर डालने के बाद दोबारा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, और फिर दोबारा हम इसके ऊपर चौथी लेयर डालेंगे। चौथी लेयर डालने के बाद हम नाइफ लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। आपसे मैंने 2 तरीके के पकवान बनाने का तरीका सिखाया है। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से
राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम पेस्ट करेंगे। फिर इस तरीके से हमें सब लेयर्स को करना है। 4 लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा इस तरीके से ऑयल लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। इस तरीके से रोल करते जाएंगे और फिर हम इसको इस तरीके से आपको अब हम नाइफ से करके इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से ये लेयर्स आ गई हैं। उसके बाद हम इसको इस तरीके से पेस्ट करेंगे। अब इसको हम स्लोली बेलेंगे। इसको ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का सा लाइटली इसको आपको बेलना है। अब ये मैंने बेल लिया है। उसके बाद दूसरी, अब देखिए ये मैंने सारे बेल लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हो चुका है। ये हमने थोड़ा सा मैदे का आटा लिया है और ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। उसके बाद हम स्लोली ये फ्राई करने के लिए इसमें डालेंगे और इसका फ्लेम जो है आपको स्लो पे रखना है। अब देखिए ये स्लो फ्राई हो रहा है और ऊपर भी आ रहा है। अब इसका हम साइड चेंज करेंगे। और ये स्लोली लाइट ब्राउन हो रहे हैं। अब ये फ्राई हो चुकी है और इसका फ्लेम मैंने स्लो पे इस वजह से रखा था कि ये जो है अंदर से भी ये अच्छे से फ्राई होनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर से जितनी अच्छी से फ्राई होगी तो उतना उसका कड़कपन आएगा। सिंधी पकान खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये पकान आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।